अब देखें हमारे पाठ्यक्रम में 5 छंद बताए गए हैं और सर्वथा प्रथम जो छंद है वो है अनुष्टुप छंद। उसके बारे में हम समझते हैं कि उसका लक्षण क्या है। चलते हैं। श्लोके षष्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्व सप्तमम दीर्घ मनन्यो। अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में पांचवा वर्ण लघु अर्थात ह्रस्व होता है, छठवां अक्षर गुरु अर्थात दीर्घ होता है एवं चौथे चरण में सातवां अक्षर लघु हो, उसको अनुष्टुप छंद कहा जाता है। इसे पद्य या श्लोक भी कहते हैं। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और चारों चरणों में कुल मिलाकर अर्थात पहले में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 8। इस प्रकार से अनुष्टुप छंद में छंद रचना करना या काव्य रचना करना सर्वथा सरल माना जाता है। इसीलिए जो भी संस्कृत प्रेमी है वो अगर रचना करने का मानस बना रहे हैं तो अनुष्टुप छंद से अपनी रचनाएं भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है 8 चौको 32 अर्थात 32 वर्ण एक अनुष्टुप छंद में होते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखें, इसका उदाहरण बताते हैं आपको। बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवा स्मय दूषिता अबोधो फताश्चान्ने जीर्ण मंगे सुभाषितम। अब देखो, बौद्धारो मत्सरग्रस्ता हो गए 8 यहाँ पर आपके। प्रभवा स्मय दूषिता, तो ये आपके 8 हो गए। अबोधोप हताश्चान्ने जीर्ण मंगे सुभाषितम, ये नीति शतक से हमने लिया है। तो इस प्रकार से ये अनुष्टुप छंद का उदाहरण है आपका। अब देखो, परिवर्तिनी संसारे मृता को वा न जायते सा जातो न जाते न याति वंशः समुन्नतिम, ये भी आपका नीति शतक से लिया है और अनुष्टुप छंद में आपका ये है। अब देखो, एक चीज आपको बताते हैं। अनुष्टुप छंद का सर्वप्रथम प्रवर्तन किसने किया था? तो आपने जब उत्तर रामचरित पढ़ा होगा तो उसमें आता है कि वाल्मीकि अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने जो है अनुष्टुप छंद का सर्वप्रथम प्रवर्तन किया था। मतलब अनुष्टुप छंद में सबसे पहले रचना करने वाले अगर कोई है तो वो महर्षि वाल्मीकि है। तो ये भी आप याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से देखो, ये आपके अनुष्टुप छंद का लक्षण हुआ जिसमें आपका पांचवा वर्ण लघु है और फिर उसके बाद सातवां वर्ण दीर्घ है और फिर आपका चौथे चरण का सातवां अक्षर क्या है? लघु है। इस प्रकार से इसमें जो है रचना होती है। इस प्रकार से टोटल 32 अक्षर इसमें होते हैं। प्रत्येक चरण में जो है 8 अक्षर हुआ करते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुष्टुप छंद के उदाहरण है। बिना वेदम बिना गीतम बिना रामायणीम कथाम बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाही। तो इस प्रकार से तमाम तरीके के उदाहरण आपके इसमें हैं। तो ये आपका अनुष्टुप छंद हुआ।